अब ठीक है ना? चलो, जैसा आप लोग पेपर कह रहे थे ना, इतना इतना किया हूं, तो ऑप्शन देखते ही मुझे लग गया कि जरूर कुछ झोल झाल है। ठीक है। और एनईटी भी वैसा ही था। एनईटी में बहुत जगह 0.1 का या 0.01 का डिफरेंस दे रखा है। फिर एमएसक्यू में शायद 2 या 3 क्वेश्चन में केवल एक ही ऑप्शन सही है, तो वहां भी बच्चों का फंसने का मैक्सिमम चांस है। ठीक है। तो अब बाकी आप लोग मार्क्स ऐड ही कर रहे हो, तो पहले मार्क्स देख लो। और एक चीज देखो, पहले जो दिया है ना, उसके अकॉर्डिंग एक बार आप मार्क्स को ऐड कर लो। ठीक है ना? आपका कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। यदि गलत है तो उसको गलत ही काटो, जबरदस्ती सही मत करो। आप जबरदस्ती सही करके क्या करोगे? बाद में मान लो कि वो गलत हो जाए तो, सॉरी, बाद में वो सही का सही ही रह गया और आप उसको गलत मान के चल रहे हो, ये तो चीजें गड़बड़ हो जाएगी ना। क्योंकि हम लोग ने तो डिस्कस नहीं कराया है, आईआईटी दिल्ली का ये फाइनल आंसर की है। ठीक है ना? एक बार और रिलीज करेगा, लेकिन गलत नहीं होता है। आज तक का मैं बतला दूं, जितने बार भी आईआईटी ने दिया है वो कभी गलत नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि उसने दिया और फिर से वो उसमें कुछ चेंजेज हुआ, आज तक नहीं हुआ है। जो क्वेश्चन गलत होता है वो खुद ही मार्क्स टू ऑल कर देता है, यानी जो एक बार वो कर दिया ना, वो चीजें 100% हो जाती है। ठीक है ना? उसमें गलत नहीं होता है। तो यदि आपका मैच नहीं हो रहा है तो आप कहीं ना कहीं गलत है, तो वो गलत नहीं है, आप उसको क्लेम अभी मत करो। गलत आपका है, मैच नहीं हो रहा तो आप गलत ही काटो। अब जबरदस्ती नहीं कि ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। अरे भाई, वो दे दिया है, ठीक है ना? और वो एक पेपर को 4-5 दिन बैठ करके सॉल्व किया है, 10 दिन बैठ करके सॉल्व किया है। ऊपर से वो उस क्वेश्चंस को बनाया होगा, बनाने के बाद फिर से सॉल्व किया होगा, दूसरे से सॉल्व कराया होगा। ठीक है ना? या आपस में बैठ करके वो सॉल्व किए होंगे। तो ऐसे नहीं कि एक सिंगल बंदे ने सॉल्व किया होगा और आंसर वो दे दिया होगा, ऐसा नहीं हुआ होगा। उसको कई लोगों ने उस पेपर को सॉल्व किया होगा, वेरीफाई किया होगा, ताकि एक बार में चीजें सही सही जाए। क्योंकि किसी भी का रेपुटेशन की बात है ना। आईआईटी दिल्ली का, आईआईटी का अपने आप में एक रेपुटेशन है। ठीक है ना? उसका एक इमेज है, उस इमेज पर धक्का भी तो नहीं लगना चाहिए ना। ऐसा तो है नहीं कि भर भर के क्वेश्चंस गलत दे दिया है। हाँ, आपसे गलत हुआ है, बेशक हुआ है, और उस चीज को अभी आप एक्सेप्ट कर लो। और ऐसा नहीं कि केवल आप ही का गलत हुआ है, सबका ही गलत हो रहा होगा। ठीक है ना? एक बार आप जल्दी से ऐड करना है तो कर लो, मैं एक बार दिखला देता हूं यहाँ पर। जिसको जो ऐड करना है कर लो। देखो, इसका ऑप्शन जो है ना, इसका ऑप्शन आपका बी सही है, इसको टिक करने नहीं आया है। ठीक है? अच्छा, एडिट का ऑप्शन ही नहीं है इस पेपर में, एडिट का ऑप्शन ही नहीं है। इसका ऑप्शन बी दे रखा है। ठीक है ना? एन डाइवर्जेंट है और बीएन को ये कन्वर्जेंट बोल रहा है, बीएन को कन्वर्जेंट बोल रहा है। तो मेरे से बच्चे जो क्वेश्चंस पूछे वो मैक्सिमम ये कहे, ये किसी ने बतलाया ही नहीं है, इसलिए मैं कोई डिस्कस नहीं करता हूं। मेमोरी बेस्ड प्रॉब्लम इसलिए मैं डिस्कस नहीं करता, क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है ना? और ऐसा क्वेश्चंस आपको एक बार टेस्ट में मिला होगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आईएसआई का भी है, रूट वाला, आपको याद होगा, रूट एन स्क्वायर प्लस 1 ऐसा कुछ था कुछ। ठीक है ना? माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ रूट एन स्क्वायर प्लस 1 ऐसा कुछ था। तो उसको हमने परफेक्ट स्क्वायर बना करके किया था। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही कंसेप्ट लगेगा। ठीक है ना? तो कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ सही सही दिया होगा। तो इसका ऑप्शन बी है, मैच कर लो। बी में क्या है आपका? एन डाइवर्जेंट है और बीएन आपका कन्वर्जेंट है। सबसे अच्छा मैं यहां से देख लेता हूं, क्योंकि इसको टिक ही नहीं करना, टिक हो ही नहीं रहा है ना, ये भी क्या करें। और देखना निगेटिव ना, कितने क्या करता है ना कि 1 मार्क्स को पहले गलत है उसको भी जोड़ लेता है, और जोड़ने के बाद उसमें निगेटिव करता है। नहीं, जो आपका गलत है पहले उसको भुला जाना है, उसका मार्क्स ऐड नहीं करना है, उसमें -1/3 ऐड करना है। यानी पहले पूरा मार्क्स को जोड़ लो, 1 मार्क्स को एक जगह, 2 मार्क्स को एक जगह। केवल एमसीक्यू में ही प्रॉब्लम है ना। और जितना गलत है उसको छोड़ दो, गलत क्वेश्चंस का मार्क्स ऐड मत करो।
कितने को लगता है ना कि बस जो हमने टिक कर दिया है 1 मार्क्स में से 1/3 माइनस होगा, नहीं, 1 मार्क्स पहले आपका 0 होगा, फिर उसमें से 1/3 आपका माइनस होगा। तो इसका ऑप्शन बी सही है, इसमें टिक का ऑप्शन ही नहीं दिया, एडिट भी नहीं कर सकते, इसका ऑप्शन बी है, ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन का ऑप्शन सी है, ये कह रहा है कि ए बी सी बी देन द नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ एम, देखो यहाँ पर पैरामीटर दे दिया है, बी नॉट इक्वल टू सी का कंडीशन है, तो उसके अकॉर्डिंग बस आपको वो कर लेना था, केस ले लेना था, बी नॉट इक्वल टू सी का केस ले करके रियल वैल्यू 0 1 ऐसा पुट करके इसको कर लेना है, ठीक है ना। तो खैर ये भी आसान है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, इसका ऑप्शन सी है, ठीक है ना। और भी इसमें कुछ लग रहा है, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, देखो सबका सम 1 है ना, सबका सम सेम है, सभी रोज का सम सेम है, तो क्या है, आपको क्या बतलाया गया था, कम से कम एक रूट, माने इसमें एक रूट 1 होगा, इसकी गारंटी है, एक कैरेक्टरिस्टिक द नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ एम, तो एक तो हो रहा है ना 1 हो रहा है, 1 हो रहा है, बाकी का लिए हमें वेरीफाई करना है, तो बाकी के लिए वेरीफाई कर लेना था। इसका 2 है ना, एक तो 0 होगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है ना, एक तो 0 हो जाना चाहिए, या देख लेना क्या होगा, मींस एक तो 1 हो रहा है, बाकी इसका डिटर्मिनेंट निकालने पे पता चलेगा, ठीक है ना, रिपीटेड भी कर सकता है, तो इसका ऑप्शन सी दिया है, एक मिनट, इसका ऑप्शन सी दिया है, यानी इसके पास एक ही रूट होगा। ए बी सी बी नॉट इक्वल टू सी है, देन द नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ एम, इसके पास एक ही होगा, इससे कैसे भाई, अब दिया है तो मानना ही पड़ेगा, नहीं जी, किसने सॉल्व किया था, एक ही आ रहा है जी, अच्छा 1 ही आ रहा था, चलो ठीक है, तो जब 1 आ रहा था तो 1 ही होगा, और क्या, ठीक है ना। तो यहां पर कैसे कर लेना था, ए की वैल्यू को 0, बी की वैल्यू को 0 और सी की वैल्यू को 1 पुट कर दो, ये सबसे आसान काम है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका 0 0 1 1 0 0 0 1 0, क्योंकि दिया है कि बी नॉट इक्वल टू सी, यानी ए इक्वल टू बी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब कुछ भी ले लो, बस एक ये कर लो, अब इसका ना वो निकाल लो क्या कहलाता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल वगैरह निकाल लो, ठीक है ना। तो जब आप इसका करोगे तो माइनस एक्स कर लो, ठीक है, और इसके अबाउट एक्सपैंड कर लो, माइनस एक्स कर दोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 0 प्लस 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 3 होगा, लेकिन ये रियल की बात कर रहा है, ये रियल कैरेक्टरिस्टिक रूट की बात नहीं कर रहा, कितने कैरेक्टरिस्टिक रूट मिलेगा इसकी बात नहीं कर रहा, ये कर रहा कि रियल कैरेक्टरिस्टिक द, एक मिनट, हाँ दे आर रियल की बात कर रहा है, इमेजिनरी की बात नहीं कर रहा, इसलिए केवल एक होगा, इसके पास 3 कैरेक्टरिस्टिक रूट है लेकिन रियल। तो देखो इसको क्या करना था, मैं आपको क्या बोला था, क्वेश्चंस को बिल्कुल आराम से कंप्लीट पढ़ना, देखो कंप्लीट जो पढ़ेगा आराम से वो सही करेगा। तो है चलो, हाँ ये पहला भी करा ही दो, जब निकलते जा रहा है तो इसको क्यों छोड़ा। इसमें क्या करना है, मीन्स ये तो क्लियर है ना, ये वाला क्लियर है कि ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ये डाइवर्ट कर देगा। अब बात है इसमें, तो एन के जगह पे ये लिख दो और इसको आप लिख दो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस, और यहां पर एक प्रॉपर्टी होता है क्या, कि यदि x प्लस इंटीजर है तो यह सिंपली x हो जाता है, कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसमें प्लस माइनस कर दो, देखो मैं भी ट्राई कर रहा हूं ना, मैं भी हाथ ही पैर चला रहा हूं, हमें थोड़े पता है कि कैसे सॉल्व होगा, मैं भी हाथ पैर ही चला रहा हूं, इधर से इधर मैं भी कर रहा हूं, तो बस अब चीजें क्लिक हो गया, तो ये n-1 हो गया प्लस n+1 हो गया, सही है।
अब ये इंटीजर है ना, ये इंटीजर है, ये बाहर आ जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है, तो सिंपली n+1 हो गया। और ये 0 से 1 के बीच में है तो ये बाहर आ गया, n टेंड्स टू इंफिनिटी पे ये 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, Bn कन्वर्जेंट हो गया। क्लियर है जी? आप जवाब मिल गया, क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं है, सही है। इसकी लिमिट की वैल्यू क्या होगी, 0 हो। आपके सामने सॉल्व हो गया। मैं भी एक बार 2 बार आंसर कंफर्म करने लगा कि आंसर माने बी ही है ना, बी था और क्या, बी है तो भाई लाना ही है चाहे जैसे भी है। चलो ठीक, ये वाला क्वेश्चन, ये शायद क्वेश्चन आप लोगों को कहीं मिला था, ये जेई मेन का क्वेश्चन है, टेस्ट में भी होना चाहिए, प्रैक्टिस सेट में भी होना चाहिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन नहीं है। कॉन्टिन्यूअस है और ऑड फंक्शन, इसको आप एग्जांपल से भी वेरीफाई कर सकते थे, इज नॉट आइडेंटिकली जीरो, माने आइडेंटिकली जीरो नहीं है, मींस नॉन जीरो कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। एफ पीरियोडिक फंक्शन भी है, यानी ऑड फंक्शन भी है, पीरियोडिक फंक्शन भी है। तो सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, साइन एक्स ना, सबसे बेहतरीन एग्जांपल साइन एक्स है, ठीक है ना। तो यहां पे पुट कर दो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, 0 से x, तो यहां पर 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया जी ऑफ एक्स। और आओ अब वेरीफाई करते कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, क्या है, जी इज ऑड एंड नॉट पीरियोडिक, करेगी जी ऑड है बट पीरियोडिक नहीं है, तो यहां पर जी पीरियोडिक हो रहा है ना जी, लेकिन जी ऑड नहीं है, इवन फंक्शन है। जी क्या है, ऑड का इंटीग्रेशन करोगे तो ऑड तो होगा नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत होगा, जब भी होगा इवन ही होगा। तो देखते हैं, जी इज ऑड, ये भी गलत है, ये दोनों ऑप्शन कंपटीशन से बाहर हो गया। अब जी इज इवन एंड नॉट पीरियोडिक, जी इज इवन एंड पीरियोडिक, तो पीरियोडिक आ रहा था ना, तो ऑप्शन डी दिया है ना जी, ऑप्शन डी, हाँ ऑप्शन डी दिया है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ठीक है, सपोज Z1 Z2 Z8, हाँ एक काम करते हैं ना, लाइन बाय लाइन डिस्कस करने से अच्छा है, जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो है वही बोलो, डायरेक्ट वही डिस्कस किया जाए, क्योंकि आंसर दिया है ना, आपका जो वहम है उसको थोड़ा दूर कर दिया जाए, जो समय लंबा जो समय लगेगा डिस्कशन में, क्योंकि डिस्कशन तो हो जाएगा, भले 3 घंटे के बदले 4 घंटे लगे, क्वेश्चंस तो हो जाएगा। आपको जिस जिस क्वेश्चंस में डाउट है, लग रहा है कि नहीं इसका ऑप्शन कुछ और दे दिया है, तो आप बोलो वो मैं चेक कर देता हूं, किस क्वेश्चंस में डाउट है आपको, हाँ, और चिंता मत करो, सबका ही स्कोर कम गया है, ठीक है ना, पैनिक होने की बात नहीं है, ये नहीं कि ये मेरा कम आ गया, मेरा कम आ गया, अरे पैनिक नहीं होने की जरूरत है, ठीक है, सबका ही कम गया है। आप गूगल फॉर्म फिलअप कर देना, मैं पिन कर दिया, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, ठीक है ना, आपको पता चल जाएगा कि हाँ किसने कितना किया है, ताकि एक एग्जैक्ट पता चल पाए कि हाँ आपका रैंक कितना आएगा, और जो मैं बतला दूंगा वही आएगा, उससे टच से मस नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास बच्चे हैं, दूसरा और भी है, और जो है यहीं पे आपका आपस में ही कंपटीशन है, बाहर वालों से कंपटीशन नहीं है, बाकी आएगा तो पता होगा, ठीक है ना, जो होगा इतने में ही होगा, बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं। हाँ जी बताओ किस क्वेश्चन में डाउट है, क्वेश्चन नंबर 2 हो तो गया, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया ना, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 के अलावा बोलो कोई, क्योंकि मेरा भी वो है ना, मुझे भी बात करना है ना, फोन आ रहा है बार बार, मोबाइल साइलेंट रखा हूं, तो ये डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि बच्चों को वो पूछना है ना। क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 तो बड़ी आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या दिक्कत है भाई? ये तो दिया, ये तो कहीं का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आपका डीपीपी में होगा या प्रैक्टिस सेट में होगा, ठीक है ना? सेम क्वेश्चन होगा, थोड़ा भी डिफरेंस नहीं होगा। एक्सपेक्टेशन निकालना है तो इसका निकाल लो, इसमें क्या है, समेशन यूज कर दो। हो गया, एक्स फैक्टोरियल को माइनस कर दो, काट कूट कर दो, लेमडा भी बाहर कर दो, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा मैचिंग मैचिंग हो जाए। और यहाँ पे x1 से स्टार्ट करो क्योंकि नीचे में फैक्टोरियल आ गया, इसमें क्या दिक्कत है? अब जब आप निकालोगे तो क्या आएगा मेरे अकॉर्डिंग, ये आपका क्या आ जाएगा जब आप एक्सपेंशन करोगे तो 1 पुट कर दोगे तो 1 पुट करोगे तो माइनस हो जाएगा, यही ना, ठीक है, -1 हो जाएगा। 2 पुट करोगे तो प्लस हो जाएगा, लेमडा 1/1 का फैक्टोरियल माइनस लेमडा स्क्वायर, 3 पुट करोगे और 2 का फैक्टोरियल प्लस, ऐसे ये चलता जाएगा। तो माइनस को कॉमन ले लो, ठीक है ना, आप माइनस को कॉमन ले लो, तो जब आप माइनस को कॉमन ले लोगे तो थोड़ा सी चीजें दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस लेमडा अपन 1 का फैक्टोरियल प्लस लेमडा स्क्वायर अपन 2 का फैक्टोरियल माइनस लेमडा क्यूब अपन 3 का फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। ये किसका एक्सपेंशन है, e का पावर माइनस एक्स का ना, तो माइनस लेमडा e का पावर माइनस 2 लेमडा। क्या ये ऑप्शन नहीं दिया है? ऑप्शन है, दिया तो है भाई, क्या दिक्कत है इसमें? चलो कोई नहीं। और क्वेश्चन नंबर 25, चिंता मत करो, सब सही है, ठीक है ना, अब बेवजह परेशान हो रहे हो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17, हाँ तो 17 में क्या करेगी, नॉट ट्रू। ऑप्शन डी पर आओ, सीधे मुद्दे की बात करते हैं ना, ऑप्शन डी में ही, आप उसी में ही डाउट है ना, तो लिख दो, क्या दिक्कत है यहाँ पर? हाँ, x1 प्लस x2 अपन में x1 माइनस x2 यही दिया है ना कि ये फॉल्स है, बाकी तीनों ट्रू है, बाकी तीनों का हमें मतलब ही नहीं है ऑप्शन, हम ये देखते हैं लेस देन 1। कितने लोग क्या किए हैं होंगे यहाँ पर, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, ये ध्यान ही नहीं दे रहे होंगे कि x और y जो है ना, x1 और x2 पॉजिटिव और निगेटिव दोनों है, ये आप लोग ये देख रहे हो? अच्छा, ये आप नॉर्मल की तरह तो नहीं ले रहे हो कि ये दोनों नॉर्मल है, ये और ये नॉर्मल है, आप ऐसा तो नहीं कर रहे कि ये भी नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है? ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है ना, मैं क्वेश्चन पढ़ा नहीं क्योंकि किसी ने बोला था तो मैं डायरेक्ट आ गया। x1 और x2 क्या दिया है, नॉर्मल ही दिया है ना। अच्छा, x1 नॉर्मल दिया है शायद 0, सिग्मा स्क्वायर ना, ये भी 0, सिग्मा स्क्वायर है, ठीक है ना। तो आप ये कह रहे होंगे कि x1 प्लस x2 इंडिपेंडेंट, आप बोल रहे होंगे यही ना, क्योंकि IID है तो x1 प्लस x2, क्या ये इंडिपेंडेंट है? कोवेरिएंस आपने चेक किया था? मुझे लग रहा है कि इंडिपेंडेंट ही होगा, फिर भी एक बार मेरे संतुष्टि के लिए एक बार चेक कर लो, क्योंकि बाइवेरिएट नॉर्मल हो रहा है ना, तो यहां से हो जाएगा वेरिएंस ऑफ x1 0 हो जाएगा इसके साथ, 0 हो जाएगा इसके साथ, माइनस बाय, हाँ 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट है। अब आपका x1 प्लस x2 ये भी नॉर्मल हो रहा है 0, 2 सिग्मा स्क्वायर, हाँ, और x1 माइनस x2 भी नॉर्मल हो रहा है 0, 2 सिग्मा स्क्वायर, आप ये बोल रहे हो यही ना, ठीक है। और आपका कहना है कि ये दोनों IID हो गया, एक तरीके से दोनों इंडिपेंडेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन भी है,
तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हाफ हो जाएगी। आपका क्लेम यही है ना? ओके देखो Z1 अपन Z2 ये और ये कह रहा है कि देखो ये तो सही है ना, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है ना, ये भी सही है। जब इंडिपेंडेंट हो गया, आइडेंटिकल हो गया, तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हाफ हो गया। आपका क्लेम यही है। तो ऑप्शन सी आप कह रहे हो कि नहीं होगा, ठीक है, तो ऑप्शन डी बचता है। ऑप्शन डी होगा कि नहीं होगा? तो Z1 अपन Z2 एंड Z1 स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर आर आइडेंटिकली सॉरी आर इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों इंडिपेंडेंट होगा। तो एक काम करते हैं ना, इसको चेक करना ज्यादा आसान है इसके कंपेयर में, तो इसका हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, भले इंडिपेंडेंट है, थोड़ा डिफिनेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि डिवाइड है। तो यहां पर यदि x1 माइनस x2 ग्रेटर देन 0 होता है, गिवन होगा, तो x1 प्लस x2 अपॉन में x1 माइनस x2 लेस देन 1 गिवन x1 माइनस x2 ग्रेटर देन 0 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 माइनस x2 ग्रेटर देन 0। यही डिफिनेशन कहता है। देखना कहीं भी गलत होगा तो रोकना मुझे, ये नहीं कि चुपचाप सुनते रहना। प्लस टोटल प्रोबेबिलिटी का केस लगेगा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 प्लस x2 अपॉन में x, क्योंकि मैं कुछ भी मेमोरी बेस नहीं चल रहा हूं, ठीक है ना, x1 माइनस x2 लेस देन 0 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 माइनस x2 लेस देन 0। यहां तक हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, ये पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब कर दो तो हो जाएगा x1 प्लस x2 लेस देन x1 माइनस x2 गिवन x1 माइनस x2 ग्रेटर देन 0 इंटू 1/2 कर देता हूं प्रोबेबिलिटी, 1 बार बार लिख, इसका 1/2 बाहर पहले लिख देता। देखो ये लेस देन 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो x1 प्लस x2 ये ग्रेटर देन हो जाएगा x1 माइनस x2 से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कैंसल आउट करो, x1 कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ भी x1 और x1 कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको इधर लेते आओ, तो x2 लेस देन 0 गिवन x1 माइनस x2 क्या है, ग्रेटर देन 0, ठीक है, प्लस 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो यहाँ पर x1 ये x2 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, x2 ग्रेटर देन 0 गिवन x1 माइनस x2 लेस देन 0, ये हो गया। सही है यहां तक चीजें सही है। और आपको पता है कि x1 x2 आइडेंटिकल है और इंडिपेंडेंट है, आइडेंटिकल नहीं भी रहे इंडिपेंडेंट है, तो ये दोनों मिलकर के बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, दोनों मिलकर के बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का केस बनाएगा, ठीक है ना। तो मतलब अब इसका कोई एक कर लो, ठीक है ना, कोई एक कर लो, दोनों को करने की जरूरत नहीं है, कोई एक भी हो जाएगा तो काम बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, x2 अच्छा 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 मामला गड़बड़ है ना, इक्वालिटी नहीं है ना, इक्वालिटी नहीं है, ठीक है, तो इक्वालिटी नहीं है तो अब हमें टोटल वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का केस लगाना पड़ेगा। आओ लगाते हैं, कोई एक को, हाँ क्या आपने बोला, ये अच्छा दोनों का नॉर्मल कौशी हो जाएगा, और कौशी आपका 0 के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, कौशी 0 1 ही होगा ना, हाँ 0 के अबाउट ना, हाँ हाँ यहाँ पर लेस देन 0 होना चाहिए, आप यही बोल रहे हो ना, तब जाकर के क्या होता है 0.5 होता है, हाँ तो वहां से भी गलत, यहाँ से भी गलत आ जाएगा, ठीक है ना आप, हाँ तो हाँ एक्चुअली आपसे गलती कहां पर हो रहा है, आपसे गलती यहाँ पर हो रहा है कि आप ये आइडेंटिकल तो मान लिए, ठीक है ना, लेकिन ये 0 भी तो हो रहा है ना, ये 0 भी तो हो रहा है ना,
तो वो वाली चीजें थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है। x1 इक्वल टू x2 वाला जो केस है ना, वो शायद कहीं ना कहीं लोचा कर रहा है। एक बार और ये आपको टेस्ट में ये क्वेश्चंस मिला होगा, कहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये लास्ट का जो टेस्ट 3-4 टेस्ट हुआ है ना, वहां पर मैंने डिस्ट्रीब्यूशन पूछा था, मैंने नॉर्मल का केस नहीं था, वहां भी x अपन y था, W1 अपन W2 कुछ ऐसा था। तो W अपन W2 का डिस्ट्रीब्यूट माने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी अलग आ रहा था, और W1 लेस देन W2 करने पर उसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू अलग आ रही थी, क्योंकि W2 पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो रहा था। तो इसके चलते डिफरेंसेज आ रहा था, और इस पर पिछले साल शिवम ने इस पर क्लेम किया था कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन प्रूफ करने पर तो डिफरेंस आ रहा था, प्रूफ करने पर अलग अलग आ रहा था वैल्यू। अब कैसे हो रहा, अब ये कैसे बतलाया जाए? जब हम डिफिनेशन से चल रहे हैं तो डिफरेंस तो आ रहा है, और आप जब लॉजिकली सोच रहे तो आपका वो सही हो रहा है कि नहीं, दोनों का सेम ही होना चाहिए। लेकिन आप उस माइनर एक केस को कंसीडर नहीं कर रहे हो जो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय हाँ, इसकी बात अलग है, x और y आइडेंटिकल है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगा, लेकिन जब आप डिवाइड कर दिए तो क्या हो रहा है, ये दोनों पॉजिटिव और ये दोनों निगेटिव, तो ये दोनों निगेटिव होगा, दोनों निगेटिव हो रहा है, दोनों निगेटिव हो रहा है तो ये पॉजिटिव हो रहा है, और दोनों पॉजिटिव हो रहा है फिर भी पॉजिटिव हो रहा है, तो नंबर ऑफ केसेस बढ़ गया ना। x और y का जो सपोर्ट वैल्यू है, जो प्रोबेबिलिटी निकालने का जो सेट है, जो ओमेगा है, सैंपल जो सैंपल स्पेस के अंदर जो इवेंट है, वो इवेंट इंक्रीज हो गया ना, ओमेगा इंक्रीज हो गया। आप ऐसे भी देख लो ना, -1 अपन -1 पॉजिटिव है ना, तो ये क्या है, लेस देन 2 है ना, अभी सही है, लेकिन अब -1 लेस देन -2 लिखना गलत है ना। तो यहाँ पर इसके चलते फर्क आ रहा है, ठीक है ना। तो पिछले बार भी ये दिक्कत आया था, वहां पर मैंने डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए दिया था, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए नहीं दिया था, ठीक है ना। अभिनव को याद होगा वो क्वेश्चन शायद इससे भी वो सारी चीजें हुई थी। तो ये आपका ऑप्शन सी गलत है, ठीक है ना। रोची देव बोल रहा था कि सही है, नहीं गलत है। चलो आप लोगों का ये क्लेम हो गया ना, इसके अलावा पूछो, क्योंकि सब कुछ सही, अब कोई लेकिन परंतु नहीं है, ठीक है। कुछ भी आर्गुमेंट है आप सामने मेरे रख दो कि हाँ सर ये है वो है, क्योंकि दिख रहा है कि हाँ भाई x अपन y पॉजिटिव पॉजिटिव ही पॉजिटिव होगा, निगेटिव निगेटिव ही पॉजिटिव ही होगा। इसके अलावा कोई 25 बोला है? आप बेवजह परेशान हो, ठीक है ना, आप चुपचाप ऐड कर दो। खैर चलो ठीक है, आपका है थोड़ा सा शक है तो शक को दूर कर लिया जाए तो बेहतर है। अब भाई इसमें क्यों मेरे से करवा रहे हो? 25 तो कैलकुलेटिंग है ना, इसमें एमजीएफ का यूज करना था, कंडीशनल एमजीएफ का, इसमें क्या डाउट है? इसमें क्या डाउट है? ये तो सिंपल क्वेश्चन है, कंडीशनल एमजीएफ का यूज करना है आपको, और वो भी एमजीएफ क्या है, स्टैंडर्ड एमजीएफ है। हाँ बोलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, अपने रिस्पॉन्स से 25, चलो कोई। इसके बाद 32 39, अरे भाई सब सही है, ठीक है, सब सही है, कुछ भी गलत नहीं है। 32 39 ना, पेपर कहाँ यार, माने मैं नहीं कर रहा हूँ एग्जाम में बैठ, अरे भाई 32 में आपको क्या डाउट है, इतना सिंपल क्वेश्चन थोड़ी हो सकता है गलत। हाँ इसमें क्या है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, आप बेवजह परेशान हो, ठीक है, सब सही है, कुछ भी गलत नहीं है। आप, मैं बोल रहा हूँ ना, आज तक अभी कैसा हुआ नहीं है उसने आंसर सी दिया और उसने बाद में चेंज करके डी किया, आज तक कभी नहीं हुआ, मैं जब से पढ़ा रहा हूँ कभी नहीं हुआ, तो इसमें कैसे हो जाए? लोग क्लेम करते, पिछले साल दे भर गया ना, क्लेम किया था 2022 में, वो कुछ और इनिक्वलिटी लगा रहा था, उसने पता नहीं रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो हमने यही वो सोचा कि जो इनिक्वलिटी सिलेबस में 24 से इनिक्वलिटी है, मार्कोव इनिक्वलिटी है, वही लगाना था, वो कुछ और इनिक्वलिटी लगा दिया, तो उससे उसका आंसर डिफरेंट आ गया था, ठीक है ना, जबकि वो लगाना ही नहीं था, सिलेबस में ही मेंशन नहीं था, आप क्यों जबरदस्ती लगा रहे थे, एक्स्ट्रा दिमाग क्यों लगा रहे थे? तो वो कंसीडर नहीं किया, जबकि उसका सही था, देवहरदिया का सही था,
लेकिन वो कंसीडर ही नहीं किया। हाँ, गेट का एग्जाम होता तो कंसीडर करता, नेट जेआरएफ का एग्जाम होता तो कंसीडर करता, लेकिन जैम के एग्जाम के लिए उसको क्यों कंसीडर करें? क्योंकि वो इनइक्वलिटी मेंशन ही नहीं है, तो आप अपने मन से क्यों लगा रहे हो? कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। जैसे कि एम ग्रेटर देन जीएम है ना। अब जरूरी थोड़े कि हमेशा है भाई, ये मिनिमम क्राइटेरिया है, ऐसा नहीं कि बाउंड्री, ये क्रिटिकल केस नहीं है। ये एक है कि ऐसा होता है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। माने एम ग्रेटर देन जीएम होगा, ये हमेशा सही है, लेकिन आप किसी क्वेश्चंस पर लगा करके कहोगे नहीं अब यही इसका फाइनल आंसर है, तो नहीं, वो गलत है। तो क्या ये करवाओगे मेरे से? क्या मतलब बनता है? देखो, ये कहीं तरफ पैरामीटर है, इधर पैरामीटर है नहीं, और दो दो पैरामीटर है। नहीं जी, दो दो पैरामीटर है। इज आर करेक्ट, दे आर मेनी पेयर। इसका डिटर्मिनेंट देख लो, जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा, डिटर्मिनेंट चेक करो। बोल तब ना इनफाइनाइटली में सॉल्यूशन का केस कब बनेगा? जब डिटर्मिनेंट जीरो होगा, नहीं तो बनेगा ही नहीं। सिंपल डिटर्मिनेंट जीरो करो, तो क्यों वो सारा काम झाम करना है, सीधे करो ना। तो 1 -1 -4b -1 a -6 +3 ab +2 इक्वल टू वेरी डेंजरस आ रहा है। -1 -4b -a +6 प्लस आ क्या कहें गलत? a -8 होगा किसका? अच्छा, इसका a -8, ठीक। तो ये हो गया +6 इक्वल टू 0। अब तो ऐसा ए और बी काफी मिल जाएगा, नहीं जी? जहां पर डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा देखो तो, ये 6 है और ये 8 है और ये -1 है, तो हो जाएगा -3। ये हो जाएगा 3ab -4b -a प्लस हो जाएगा 14 13। ऐसा ए और बी की तो बहुत सारी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना? ऐसे ए और बी की बहुत सारी वैल्यू मिल जाएगी, यानी एक इक्वेशन हो गया ना, ये कर्व हो गया, ये कर्व है, ठीक है ना, जिसको बहुत सारी वैल्यूज के लिए जीरो होगा। तो दे आर इनफाइनाइटली मेनी पेयर ए कॉमा बी सच दैट द सिस्टम हैज यूनिक, अच्छा यूनिक सॉल्यूशन कह रहा है। हाँ, तो ये कह रहा है यूनिक के लिए, तो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, तो ऐसे बहुत सारी वैल्यूज होगी ना, जिसके चलते क्या, क्योंकि आइडेंटिकली जीरो नहीं हो रहा है, तो ऐसे ए और बी की बहुत सारी वैल्यू मिलेगी। जैसे कि ए की वैल्यू 0 ले लो और बी की वैल्यू 1 ले लो, देखो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। फिर ए की वैल्यू 1 ले लो, बी की वैल्यू 2 ले लो, देखो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। ए की वैल्यू -1 ले लो, ठीक है, और बी की वैल्यू 0 ले लो, देखो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो ऑप्शन है आपका ट्रू होगा। ऐसे बहुत सारे वैल्यूज मिलेगी, जिसके लिए क्या होगा, इसके पास इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। जब भी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा, इसके पास ऑलवेज यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो क्या ऑप्शन ए नहीं दिया है? किसने आपको डाउट? हाँ, अच्छा, ऑप्शन सी दे रखा है। अच्छा, यहाँ पे ये बकलोलपन कर दिया है। अच्छा, अरे यार, ये फाइनाइटली बोला है ना, कहाँ से ये गलत तो है, इनफाइनाइटली तो नहीं मिल रहा है ना, मेरे दिमाग में इनफाइनाइट चल रहा है। इनफाइनाइटली में नहीं है ना, फाइनाइटली में नहीं थोड़े है। देयर आर फाइनाइटली में नहीं, इतना सर्च दैट इतना है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ऑप्शन सी दिया है ना। चलो, तो ऑप्शन ए गलत हो गया, क्योंकि इनफाइनाइटली में नहीं मिलेगा, ठीक है। देयर आर फाइनाइटली मेनी पेयर ए कमा बी सच दैट द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन के भी केस में क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। देखो हट गया ना, यानी इसमें रैंक मेथड लगाना होगा, और लगा लेते, चेक कर लेते। ये ना पीडीएफ पे जो नहीं लिखने का बीमारी दिया है ना, बड़ी गड़बड़ बीमारी दी है।
अच्छा, यहाँ पर रैंक मेथड का यूज कर लेते हैं। 1 1 3 5 a -1 4 11 2 b 1, ठीक है ना। क्योंकि डिटर्मिनेंट वाली चीजें ये तो दिख गया कि इनफाइनाइटली में नहीं मिलेगा, तो ये तो रेंज से बाहर है। दे आर फाइनाइटली मैंने पे इतना सोचा है जो नो सोच, ये भी फाइनाइटली नहीं मिलेगा, इनफाइनाइटली मिलेगा। इस केस में भी इनफाइनाइटली ही मिलेगा, फाइनाइटली नहीं मिलेगा, बहुत सारा मिलेगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा तो ऐसे बहुत सारे केसेस मिल जाएंगे। देख लो यहीं पर मीन्स रैंक ही ना, दोनों का रैंक आपस में यानी नो सोल्यूशन ना, यानी पूरे का रैंक इसके रैंक के से डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ से 1 1 3 और 5 कोई 0 बन सकता है, इसको तो हम 0 एटलीस्ट बना सकते हैं, तो बनाओ इसको 0। a -1 4 को ऐसे ही रहने दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करो तो ये 0 हो जाएगा, b -2 हो जाएगा, 3 दूना 6 5 हो जाएगा, 5 दूना 10 -3। ठीक है, देखो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको एक काम करना है कि रैंक, ठीक है, यानी इसका रैंक तो कम आना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का हम रेशियो सेम कर दे रहे हैं, ठीक है ना। इन दोनों का रेशियो सेम कर देंगे तो इन दोनों का देखो, इन दोनों का रेशियो कभी इक्वल नहीं हो सकता है, इन दोनों का रेशियो कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। देखो a1 1/-1 3/2, यानी इन दोनों का रेशियो आपस में सबका सेम नहीं होगा, तो यहां से तो सेम केस बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। अब बात आती है यहाँ पर a की वैल्यू को यदि हम 0 - a की वैल्यू को हम कर लेते हैं, यहाँ पर हम और कैसे करेंगे, आपका हो जाएगा यहाँ पर a, तो डिटर्मिनेंट तो फाइनाइटली मैनी पेयर नहीं होगा, इनफाइनाइटली मैनी होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन सी दिया है। तो और हम कुछ कर सकते हैं क्या इसमें, यदि मैं a से मल्टीप्लाई करके, नहीं वो और खिचड़ी हो जाएगा, यदि मैं a की वैल्यू को 0 पुट कर दूं और इन दोनों के रेशियो को सेम कर दूं, तो ये केस पॉसिबल है। दूसरा क्या पॉसिबल है, इन दोनों के रेशियो को मैं इक्वल कर दूं, रुको तो a/2 -1/b = 4/1, ऐसा मैं कर दूं, ऐसे ही बिना डिटर्मिनेंट निकाले, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 2 हो जाएगा ना, a की वैल्यू 8 हो जाएगा और b की वैल्यू -4 हो जाएगा, यानी a की वैल्यू 8 हम b की वैल्यू -4 रखेंगे ना, तो एक केस बन गया, ठीक है ना, एक केस बन गया। और भी केसेज होगा, और भी केसेज कैसे होगा वो हमें देखना पड़ेगा। तो एक काम करता हूं मैं इसके लिए ना, हाँ एक मिनट एक मैं काम करता हूं, मैं ना इसको और इसको दोनों को 0 बना देता हूं, ठीक है ना, इन दोनों को, इसको और इसको मैं 0 बना देता हूं, ठीक है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और इन दोनों का रेशियो ले लेता हूं, इन दोनों का रेशियो में सेम कर दे रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां से हो जाएगा, बार बार फोन कर रहे हैं, तो एक काम करो, इसको 0 बनाओ, तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करोगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो, इसमें इसमें आप ना 3 से मल्टीप्लाई करो, और इसमें 3 से और इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस करो, फिर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके, माने इसमें 3 से डिवाइड करके यहाँ पर माइनस करो, ठीक है ना, तब जाकर के हो जाएगा। तो यहाँ एक काम करता हूँ मैं, इसमें कैसे मैं चेंज करूँ, कैसे चेंज करूँ, सबसे आसान चेंज करना क्या है, क्योंकि इसके थ्रू 0 बनाना आसान है, मैं इसी के थ्रू 0 बनाऊंगा। तो आओ बनाते हैं 0, तो 1 1 3 और यहाँ हो गया 5, ठीक है ना। आओ इसको अब 0 बनाओ, तो
इस 4 को हमें 0 बना, यानी रो इक्लोन फॉर्म आपको मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, वो है जहां है वो है, लेकिन जरूरी है कि हमेशा इसी को 0 बनाया जाए। इसको भी 0 बनाया जा सकता है अपने सुविधा के अकॉर्डिंग। इसको आप 0 बनाओ, तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करोगे, इसमें 3 से डिवाइड करके 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी इसमें 3 से डिवाइड करके 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। यहाँ से कितना हो जाएगा, a माइनस 4/3 और -1 माइनस 7/3 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसको आप देख लेना, ठीक है ना। चलो इसके बाद इसमें 3 से डिवाइड करके माइनस कर दो, तो 2 माइनस 1/3 तो 5/3, b माइनस 1/3 और ये 0 हो गया, ठीक है ना जी। अब यहां से जब इन दोनों का रेसिप्रोकल आपस में सेम हो जाएगा तो रैंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और उस केस में ये 0 नहीं होगा, देख लेना। इस केस में इसका रेशियो सेम नहीं आएगा, आओ कर ही देते हैं ना, क्यों इतना करना है। तो 11 माइनस कितना था 4/3, तो कितना हो जाएगा जी 33 29/3, और यहाँ 5 3 का 9 4/3, सही है, देख लेना, गलत होगा तो मतलब। अब इन दोनों का रेशियो सेम है। अब देखो इन्फिनिटली मैंने कैसे मिल जाएगा, अब ये एक इक्वेशन बन गया ना, ये x इंटू वाई इक्वल टू बी का फॉर्म आ जाएगा, x इंटू वाई इक्वल टू सी कर दो, ऐसा फॉर्म आ जाएगा। तो क्या मिल जाएगा, इन्फिनिटली मिल जाएगा, और उस केस में इन दोनों का रेशियो सेम नहीं होगा हमें, तो क्या हो जाएगा, फाइनाइट नहीं मिलेगा, इन्फिनिटली नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ आपका, क्लियर है जी कैलकुलस। चलो अब क्या है, देयर आर फाइनाइटली मेनी पेयर, इतना सिस्टम है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब ये पर फाइनाइटली मिलेगा, हाँ बिल्कुल फाइनाइटली मिलेगा। फाइनाइटली क्यों मिलेगा, क्योंकि अब देखो वो मिट गया ना, तो अब आपको मैं समझा देता हूँ, हो गया है क्वेश्चन, क्योंकि अब तीनों का रेशियो सेम करना है। फाइनाइटली मेनी सॉरी इनफाइनाइटली मेनी मीन्स दोनों का रैंक सेम होना चाहिए ना, तो जैसे कि x1 अपॉन y1, x2 अपॉन y2, और इधर x3 अपॉन y3, और लास्ट में d1 अपॉन d3। ये जब कीजिएगा और जब क्रॉस मल्टीप्लाई इससे ये तो एक कांस्टेंट आएगा, ये कांस्टेंट आएगा, ए एक ही जगह है, बी एक ही जगह है, तो यहाँ इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो, तो क्या आएगा, ए और बी की एक ही वैल्यू आएगी। ऑप्शन सी आपका ट्रू हो गया। इस केस में फाइनाइटली होगा, ठीक है ना, इनफाइनाइटली नहीं होगा। फिर a इक्वल टू बी इक्वल टू सिस्टम है, ये तो आपके लिए चेक करना बड़ी आसान केस, इसके लिए नो सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा। मेरे अकॉर्डिंग इसके लिए सॉल्यूशन हो जाएगा, चेक कर लो। क्या था, निकाला था ना, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा, जो निकला था डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा, तो सॉल्यूशन होगा। क्या था जी इसमें दिक्कत, ऑप्शन भाई सही है, सब कुछ सही है, ठीक है ना। आप बेवजह परेशान हो रहे हैं, तो बच्चे बार बार कॉल कर रहे हैं, ठीक है ना। आपका जो है देखो, आपका सब कुछ सही है, ठीक है, आप उसी से मैच कराओ, जो है उसी को आप फाइनल मानो, अपना दिमाग मत लगाओ। और भी कोई दिक्कत है आप मेरे से डिस्कस करो, क्योंकि बच्चे बार बार कॉल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को हम शाम में मार्क्स वर्सेस रैंक का डिस्कशन करते हैं। किसने मार्क्स ऐड किया है, किसका कितना रहा, कमेंट करो, अपना मार्क्स कमेंट करो।